नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से अब थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के इलाकों में शीतलहर फिर से शुरू होने की संभावना है। भारी बारिश की संभावना के कारण तमिलनाडु और केरल में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो वही रविवार को मौसम साफ रहा और दिन में शीतलहर के साथ ही धूप भी रही। हालांकि शीतलहर चलने के कारण रविवार का दिन बाकी दिनों की अपेक्षा ज्यादा ठंडा रहा। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि एक संक्षिप्त ठहराव के बाद सोमवार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति फिर से शुरू होने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों में क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तो बता दें आपको, लगातार बढ़ रही सर्दी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ अब मौसम विभाग ने बारिश का भी अनुमान जताया है। माना यह जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के भीतर भारी बारिश तमाम राज्यों में हो सकती है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा शामिल है। तो वही दूसरी तरफ लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी भी जारी है, जिसका साफ असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। इसी के साथ एक बार फिर से शीतलहर की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से नसीम हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, संवाददाता नसीम। जिस तरीके से लगातार भारी बारिश और भारी सर्दी से कहीं ना कहीं लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, थोड़ी बहुत राहत दिल्ली एनसीआर में जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 1 या 2 दिनों में शीतलहर एक बार फिर से वापसी कर सकती है और एक बार फिर से सर्दी का प्रकोप बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं 1 या 2 दिन में नहीं बल्कि कल दोपहर के बाद ही शीतलहर ने अपना प्रकोप जारी कर दिया था। और बारिश की बात करें तो आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की रिमझिम बारिश देखने को मिली। लेकिन बाहरी दिल्ली की बात करें तो पारा यहाँ पर अभी 6 डिग्री न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अभी है। और यहाँ की जो सर्दी है वो बेइंतहा बढ़ती हुई नजर आ रही है और शीतलहर का प्रकोप जारी। आसमान में बादल है तो लोग इस सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और पूरी राजधानी दिल्ली में अब सर्दी अपने चरम पर है। लगातार सर्दी का ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने चेताया है कि एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में बारिश होगी और बारिश से फिर सर्दी बढ़ेगी। कुछ दिनों पहले भी बारिश पड़ी थी, कुछ राहत मिल गई थी सर्दी से, लेकिन अचानक जो शीतलहर चली है उससे पूरी राजधानी दिल्ली में लोगों को कबकबा देने वाली सर्दी पैदा कर दी गई है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं सर्दी से। जी नसीम, अगर आज की बात करें तो आज फिलहाल क्या कुछ मौसम का मिजाज है राजधानी दिल्ली में? आज की बात करें तो आज सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है, शीतलहर कह सकते हैं उसको। और अभी तक सुबह के 8 बज चुके हैं लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे आज शाम तक हो सकता है राजधानी दिल्ली इलाकों में कुछ जगह बारिश हो जाए, क्योंकि सुबह से ही जब आसमान में काले बादल छाए हुए, तेज हवाएं चल रही है और सर्दी लगातार बढ़ रही है। तो बाकी हालांकि मौसम विभाग ने चेताया है कि 2 से 4 दिन में राजधानी दिल्ली के अंदर एक बार फिर से बारिश होगी और शीतलहर और बढ़ेगी। हालांकि बर्फीले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने की वजह से लगातार राजधानी जो मैदानी इलाके हैं वहां पर सर्दी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं दिल्ली में भी अब लगातार आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं और सर्दी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी नसीम, अगर दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों की मैं बात करूं तो फिलहाल वहां पर क्या कुछ मौसम के तेवर देखने को मिल रहे हैं? पहाड़ी इलाकों में क्या कुछ फिलहाल हाल है मौसम का और कितना असर इसका मैदानी इलाकों में पड़ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें जो सैलानी होते हैं यहाँ से जो मैदानी इलाकों से ज्यादातर पहाड़ी इलाके में जाना पसंद करते हैं क्योंकि बर्फ ज्यादा वहाँ पर गिरती है। लेकिन इस बार जो बर्फ है वो बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रही है। और कुल्लू मनाली या अन्य जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर सर्दी हमेशा रहती है, लेकिन जो यहाँ मैदानी इलाकों में सर्दी होती है तो वहाँ डबल सर्दी हो जाती है। और लेकिन वहाँ पर जब आसमान से बर्फ गिरनी शुरू हुई है, उनकी वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें या मनाली की, शिमला की बात करें, जगह अलग अलग इलाकों में बर्फ पड़ रही है और मैदानी इलाकों में उसका पूरा बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि वहाँ पर जब बर्फ पड़ रही है रास्ते बंद हो चुके हैं, सैलानी वहाँ पर फंस चुके हैं, काफी लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि लोग यहाँ से घूमने के लिए पर्यटक के स्थलों पर जाते हैं, लेकिन अब वो लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आसमान से गिरती जो बर्फ है लोगों के लिए कहर बन गई है। और पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है कि जनवरी और फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा बर्फ
वहां पर देखने को मिलती है। और वहीं अब उसका असर जो है मैदानी इलाकों में दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ या यूपी, उत्तर प्रदेश की बात करें, इन इलाकों में देखने को मिल रहा है। और वहीं ऊपर से अब जब तेज हवाएं, शीतलहर चल रही है, तो आसमान में घने बादल भी छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं बरसात भी हो सकती है। और यदि इसी तरह लगातार राजधानी दिल्ली में बरसात होती रही और शीतलहर चलती रही, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो फसलें हैं, रबी सभी की जो फसल है, उन पर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नसीम, आप बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए जयपुर का हाल जान लेते हैं। प्रदेश में फिलहाल राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, मौसम का क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है, इसी को बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता रमेश पुरोहित जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रमेश जी, जिस तरीके से एक दो दिन पहले हमने देखा था कि लगातार, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में हाल देखने को मिल रहा था मौसम का, कहीं ना कहीं लोग चिंतित भी थे और सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए थे। अब जाकर थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने एक बार फिर से अनुमान जताया है कि शीतलहर एक बार फिर से वापसी कर सकती है। ये सही कह रही हैं आपके, पिछले जो सप्ताह था लगभग जो है वो राजस्थान के लिए सर्द माहौल बना रहा और खास करके घने कोहरे के कारण से सूर्य देव के जो दर्शन है और उनकी जो धूप है वह नहीं के बराबर रही। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल से लगा करके आज सुबह तक जो है मौसम साफ है और सूरज की धूप भी खिली हुई है। लेकिन अगर सर्द की बात करते हो, सर्दी का जो तेवर है, शीतलहर जिसकी बात करते हैं, वो अभी जारी रहेगी। अगले 2-3 दिन तक जो है सर्द हवाएं चलती रहेगी और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि अगले 2-3 दिन तक जो है राजस्थान में शीतलहर। कारण यह है कि जो उत्तरी क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण से जो ठंडी हवाएं हैं वो मैदानी इलाकों की तरफ जो है रुख किए हुए हैं अभी। इस कारण से जो है सर्दी का जो माहौल है वो पूरे राजस्थान में, खास करके अगर बीकानेर, गंगानगर और आपके चूरू, झुंझुनू, ये जो बेल्ट है, मतलब उत्तरी पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें शीतलहर की काफी संभावना है और अगले 2-3 दिन तक ऐसा ही रहने की दिक्कत है। और जहां तक दिन का तापमान है, वो दिन के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी जो दर्ज की जा रही है और ये अगले 2-3 दिन ऐसा ही रहेगा। लेकिन सुबह और शाम की जो सर्द हवाएं वो तीखी रहेगी। इस कारण से जो है लोगों को अभी 2-3 दिन तक जो है कड़ाके की ठंड का एहसास रहेगा। अगर आज की बात करूं पुरोहित जी, तो फिलहाल आज क्या कुछ मौसम का मिजाज बना हुआ है गुलाबी नगरी में? आज सुबह से धूप खिली हुई है और जो है तापमान जो है दिन के तापमान में वो अभी तक तो ठंडक है, लेकिन जो दिन चढ़ता जाएगा सूरज की तेज गर्मी के कारण से, क्योंकि मौसम एकदम आसमान साफ है, लिहाजा जो है पारा जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, 3-4 डिग्री के आसपास बढ़ गया। इसलिए दोपहर का जो सर्द है वो थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन जो शाम गहराती जाएगी 4 बजे के आसपास, उसके बाद में ठंड हवाओं का जो है असर दिखाई देगा। लिहाजा सुबह और शाम जो है तेज सर्द या शीतलहर की जो बात कहते हैं वो बनी रहेगी। लेकिन दोपहर में थोड़ा सा जो है क्या कहना चाहिए, मौसम ठीक रहेगा। अगर पुरोहित जी किसानों के लिहाज से बात की जाए तो कई किसान इस जो भी मौसम है उसे लाभदायक मान रहे हैं, तो कईयों के लिए नुकसानदायक भी है। तो किसानों की फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, किस तरीके से वो इस पूरे मौसम को देख रहे हैं? क्योंकि कोरोना में जिस प्रकार का नुकसान, कहीं ना कहीं दोहरा अटैक इस बार पड़ा था, एक बार टिड्डियों का आतंक भी देखने को मिला था, लेकिन दूसरी तरफ अब सर्दी भी उतने ही तेज तेवर दिखा रही है। तो किसानों की फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? सही कह रही हैं आप कि जो पिछला जो सप्ताह गया था वो जो क्या कहने कोहरे के कारण से जो नमी बनी हुई थी रबी की फसलों के लिए ये अच्छा माना गया है और अमृत के समान माना गया है। लिहाजा किसानों में इस बात को खुशी थी कि पिछले सप्ताह जिस तरह का जो मौसम बना रहा उससे फसलों को जो पानी मिलना चाहिए और कहीं कहीं पे जो है बूंदाबांदी और हल्की बरसात भी दिखाई दी थी। इस कारण से फसलों के लिहाज से अगर बात करें तो ये अच्छा मौसम माना गया और अब आगे भी 2-3 दिन ऐसा ही रहने की संभावना है। कारण यह है कि जब धुंध बनी रहती है, कोहरा बना रहता है, उस कारण से जो हवा में जो नमी रहती है वो फसलों के लिए लाभदायक मानी जाती है। तो किसानों के अनुसार भी जब 2-3 दिन पहले जब किसान लोगों से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जो मौसम है वो फसलों के लिए ठीक माना गया, लेकिन इससे ज्यादा अगर कोई सर्दी पड़ती है या तापमान जो है
और ज्यादा नीचे गिरता तो पाले की भी संभावना रहती है, और पाले के कारण से जो है कई फसलों में, जिसमें सरसों भी शामिल है या तिलहन की जो फसलें हैं, उनको नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन ऐसी स्थिति अभी दिखाई नहीं दी। इस कारण से माना जा रहा है कि यह जो अभी जो पिछले 7-8 दिन से जो मौसम बना हुआ था, वो फसलों के लिहाज से और किसानों के हिसाब से ठीक माना गया, और उनमें भी एक उम्मीद जगी है कि इस बार रबी की फसल जो है ज्यादा अच्छी बनेगी। जी, आप पुरोहित जी, जिस तरीके से अमूमन हम देखते हैं कि राजस्थान की गिनती एक ऐसे प्रदेश में होती है जहां पर ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, और इसी को एंजॉय करने के लिए लोग जो ठंडी क्षेत्रों से राजस्थान में पहुंचते हैं घूमने के लिए, लेकिन इस बार सर्दी के बिल्कुल अलग ही तेवर देखने को मिल रहे हैं। जहां गर्मी तेज पड़ती थी तो इस बार सर्दी भी उतनी ही तेज तेवर दिखा रही है। क्या कुछ लगता है, और मौसम विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है फिलहाल कि कब तक जो प्रदेशवासी हैं उन्हें इस सर्दी से राहत मिल सकती है, या फिर क्या उनका कहना है कि क्या ये आने वाले समय में और भी मुसीबत बढ़ा सकती है? सही कह रही हैं कि सैटरडे और संडे का जो मौसम जो छुट्टियों का दिन होता है, तो यहाँ पर जो सैलानी डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है, जो अन्य राज्यों से घूमने आते हैं, खास करके दिल्ली या राजस्थान से एडजॉइनिंग स्टेट्स की जो लोग हैं, वह सैटरडे और संडे को एंजॉय करने के लिए जयपुर की ओर उन्होंने रुख किया। लिहाजा पर्यटकों को यह जो मौसम है ज्यादा अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया। पर्यटक जो स्थल है, जिसमें कि जंतर मंतर कह लो या आमेर, नाहरगढ़ और या फिर जलमहल, ये जो कुछ इलाके हैं, क्षेत्र पर्यटक, उनमें पर्यटकों की आवाजाही ज्यादा देखी गई। हवा महल में भी काफी संख्या में पर्यटक आए। तो मौसम के लिहाज से उन्होंने जो है, जो जिस तरह का मौसम अभी इन दिनों में बना हुआ है जयपुर का, उससे पर्यटकों की आवाजाही काफी देखी गई। और जहां तक मौसम विभाग की बात करें तो अगले 2 दिन जो है मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने के कारण से ठंडी हवा जरूर रहेगी, लेकिन सर्दी का असर धीरे धीरे कम होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर प्रदेश की बात करूं, प्रदेशवासियों की बात करूं, तो वो कैसे इस प्रकार इस मौसम को देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, कई दिनों बाद कई लोगों का व्यवसाय एक बार फिर से अपने उस पर आया था, अपने ट्रैक पर आया था, और लोग कहीं ना कहीं वापस से अपने कामकाज पर लौटने लगे थे। लेकिन सर्दी के तेवर देखकर कहीं ना कहीं लोगों में अब चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है। तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? क्या सर्दी के मौसम में उनके व्यवसाय को फायदा मिला है, या वही चीज जो कोरोना में देखने को मिली थी वही फिलहाल अभी चल रहा है? जहाँ तक गुलाबी नगर जयपुर की बात है, यहाँ की जो पिछले सप्ताह का जिस तरह का मौसम बना रहा था, उसमें शाम ढले से पहले मतलब 5-6 बजे के आसपास लोग घरों में दुबक जाते थे तेज सर्दी के कारण से। लेकिन 2 दिनों की अगर बात करते हैं, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो धीरे धीरे जो है बाजारों में भी आवाजाही बनी रही। कारण ये है कि एक तो सैटरडे संडे छुट्टियां होने के कारण से लोग बाहर घरों से बाहर निकले थे। लेकिन अब जब मौसम थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया है, कल तक तो मौसम में जो है घना कोहरा, और कल शाम को भी जो शीतलहर तेज थी, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि बाजार भी अब धीरे धीरे जो सामान्य होता जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों की जो तेज सर्दी पड़ी उसके कारण से लोग बाग भी जल्दी जल्दी घरों की ओर जो है लौटने लगे थे। लेकिन अब जब कि मौसम थोड़ा ठीक होना लग रहा है, तो व्यापारियों की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि बाजार में ग्राहकों का जो है आवाजाही थोड़ी ठीक रहेगी। लिहाजा उनके अनुसार बिजनेस भी थोड़ा अच्छा रहेगा। कारण ये है कि शाम को 7-8 बजे के आसपास जो है लोग बाजारों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन 7 बजे बाजार बंद होने के कारण से उनके जो बिजनेस है वो जरूर प्रभावित हुआ है। तो लिहाजा 7 बजे से पहले लोग बाग अपनी जो जरूरतों का सामान लेकर के घरों की ओर लौट पड़ते हैं। और व्यापारियों की एक बात और भी है इसी में, कि अगर ये जो टाइमिंग है 7 बजे का, वह थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो उनकी ग्राहकी पर असर पड़ सकता है। तो व्यापारियों में इस बात को लेकर की चिंता है कि अगर सरकार इनकी मांग को थोड़ा गौर करे तो 8-9 बजे तक के अगर बाजार खुल जाए 1-1.5-2 घंटे के, तो शाम के वक्त क्या खरीदारी थोड़ी तेज रहती है, बाजार लोग बाग बाजारों की तरफ रुख करते हैं। और ऑफिस वाले भी होते हैं, तो ऑफिस की जब छुट्टी होती है उसके बाद में जो है बाजार की तरफ आता है। लिहाजा थोड़ा सा जो बिजनेस का जो सिनेरियो है वो जरूर दिक्कत भरा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती जाएगी। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि स्थिति एक बार फिर से नॉर्मल हो जाए। पुरोहित जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
बढ़िया। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जी हां, भारी बारिश का अलर्ट। एक तरफ जहां सर्दी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसने अब लोगों की चिंताएं और भी बढ़ा दी है। तमाम जिलों का हाल हम जान रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं जालौर से संवाददाता सुरेश धवल और भरतपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कपिल वशिष्ठ। चलिए सुरेश, आपके पास पहले रुक करना चाहूंगी। लगातार देखिए जिस प्रकार से सर्दी अपने तेवर दिखा रही है, प्रदेश में लोगों की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही है। अगर जालौर की मैं बात करूं तो फिलहाल मौसम का क्या कुछ मिजाज आज वहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आयुषी, देखिए अगर जालोर की बात करें तो प्रदेश भर में लगातार सर्दी का सितम जारी है। और जालोर में अगर बात की जाए जालोर की, तो जालोर में भी गत दिनों से जो है लगातार सर्दी का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। लगातार जो है दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस सर्दी के कारण जो है शीतलहर की गति में और बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण सर्दी का असर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और ऐसी अगर बात की जाए शनिवार और रविवार की, तो जिले में न्यूनतम जो तापमान था 2 डिग्री से गिरकर जो पारा है वो 8 पर पहुंच गया है। इस तरह अधिकतम तापमान की जो बात की जाए तो 1 डिग्री पर जो है गिरावट दर्ज की गई है। जी सुरेश, अगर बात करें लोगों की, तो लोग कैसे फिलहाल अपना बचाव कर रहे हैं सर्दी से? ऐसे बिल्कुल देखिए अगर बात की जाए लोगों की, तो लोग जो घरों में रहते हैं वो घरों में सुबह जैसे 7 बजे उठ जाते हैं, लेकिन 7 बजे उठने के बाद जो जल्दी अपने काम पे जाना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए, लेकिन सर्दी के कारण जो है वो अपने घरों से 10 बजे तक जो है बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे में लोग 10 बजे तक अलाव का सहारा लेते हैं। और जी चलिए कपिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। वहां क्या कुछ मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है? कितनी सर्दी पड़ रही है और फिलहाल आज क्या कुछ तापमान में देखने को मिल रहा है? वो बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो शीतलहर चल रही है और श्रीनगर और शिमला में जो बर्फबारी हो रही है, वो बर्फबारी के चलते जो मौसम है वो विशेष सर्द बना हुआ है। सुबह की जो शुरुआत होती है वो तेज सर्दी की होती है, और इसके बाद जो हल्की जो धूप है, हल्की धूप का जब लोगों को आनंद लेने का मन करता है, उस समय जो शीतलहर चल रही है और जो हवा चल रही है, उस कारण नस्तर से चुभने वाली सर्दी का भी सामना लोग कर रहे हैं। अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग का जो तापमान था के अनुसार जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो दिन में 18 डिग्री और रात को 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं आज का जो तापमान है, आज के तापमान में भी 4 डिग्री टेम्परेचर गिरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। लगभग 6 डिग्री टेम्परेचर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जहां जो बूंदाबांदी है, मौसम विभाग ने जो जिस तरीके से बारिश की जो घोषणा की है, उसके बाद में लोगों में एक जो डर का माहौल है और कहीं ना कहीं फसल को भी भारी नुकसान होने की संभावना अब व्यक्त की जा रही है। शाम को अगर शाम की बात करते हैं, तो शाम को सर्दी के तेवर तीखे होने के जो लोग हैं वो बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सर्दी के बीच लोग गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। वहीं शाम को जल्दी ही घरों में दुबक जाते हैं। तेज सर्दी से के बीच में लोग सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों की चपेट में आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं जो सर्दी के चलते जो पक्षियों की मौतों का सिलसिला जारी है। अभी तक जिले में लगभग 26 पक्षियों की मौत हो चुकी है, जहां बर्ड फ्लू की भी आशंका जताई जा रही है। जी, तो कहीं ना कहीं दोहरी मार प्रदेशवासियों पर इस बार पड़ रही है। क्या कुछ लगता है, क्योंकि इससे पहले जब हम सर्दी के मौसम की बात कर रहे थे, तो पुरोहित जी ने जिस प्रकार से बताया था कि कहीं ना कहीं जो मावट होती है वो किसानों के लिए बहुत अच्छी होती है, फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है, और किसानों के मन में कहीं ना कहीं इस लेकर खुशी है। अब जिस तरीके से भारी बारिश का अनुमान फिलहाल मौसम विभाग ने जताया है, उसे लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है और कैसे अब फसलों को बचाने की यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं? ज्यादा बात करते हैं किसानों की और बारिश की। जहां बारिश से जब किसानों को चेहरे खिले थे, अभी कुछ दिन पहले ही मावट हुई थी। मावट होने के बाद चूंकि एक फसल को एक निश्चित टेम्परेचर की और एक निश्चित नमी की आवश्यकता होती है। अगर जरूरत से ज्यादा नमी और जरूरत से ज्यादा टेम्परेचर होता है तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होता है। लेकिन अगर उचित मात्रा में जो नमी और टेम्परेचर मिले तो उससे भी फसल का अच्छी होने का अनुमान व्यक्त किया जाता है, जिससे किसानों के चेहरे खिलते हैं। लेकिन वहीं अब जो इस तरीके से मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट जारी किया है और कहीं ना कहीं ओलावृष्टि भी पहले देखने को मिली थी। चने के आकार के जो ओले गिरे थे उसको भी फसल को कहीं ना कहीं जिले में नुकसान हुआ था। अब कहीं किसानों को ये डर सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि भारी बारिश के साथ में कहीं ओलों का सामना करना पड़े और कहीं पूरी की जो हमारी अब जो फसल है, जो पैदा जो हमें अब धन मिलने वाला है, कहीं उस पर भी पानी फिर जाए। जी,
रमेश पुरोहित जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पुरोहित जी, जिस तरीके से चलिए सर्दी और बरसात तो लोग झेल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी फिलहाल परेशानी का सबब बना हुआ है वो है कोहरा, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है और लगातार राजधानी में भी जो हादसे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो फिलहाल मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान जताया जा रहा है कि कब तक जो ये कोहरा है, जो सड़कों पर कोहरा देखने को मिल रहा है, परेशानी लोगों को हो रही, उससे कब तक निजात मिल सकती है? धीरे धीरे कोहरे में तो कमी आएगी, 1-2 दिन में कमी आ जाएगी। वैसे तो कल तक का था, कल तेज थी शाम तक तो, लेकिन आज सुबह जो है कोहरे में थोड़ी सी कमी देखी गई है। और मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो अगले 2-3 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा जिसमें कि आसमान जो है वो साफ रहेगा। तो साफ रहने के कारण से ना तो कोई बादल होंगे, ना कोई कोहरा बना रहेगा। एक मौसमी तंत्र था पश्चिमी विक्षोभ का, जो अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और उत्तरी जो भारत के ऊपर से और राजस्थान के उत्तरी जो क्षेत्र है उसके ऊपर से गुजर रहा था, जिसके कारण से जो है घना कोहरा जो पिछले हफ्ते दिखाई दिएगा। और कल तक कोहरे की जो स्थिति थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब आसमान साफ रहेगा तो कोहरे में भी कमी आएगी। और जहां तक बरसात की बात है, सही बात है कि बरसात ज्यादा होना या कम होना भी फसलों के लिए अच्छा और नुकसानदेह साबित होता है। लेकिन अभी जो पिछले सप्ताह 10 दिन से जिस तरह का मौसम बना था वह किसानों के लिए फायदे का सौदा रहा। लेकिन जब ओलावृष्टि होती है या और तापमान और ज्यादा नीचे गिरता है, 4 डिग्री के और नीचे आ जाता है, तब पाले की स्थिति बनती है और वो जो पाला है वो खड़ी फसलों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। लिहाजा किसानों को दोनों तरफ से डर है कि अगर ज्यादा बारिश होती है, तेज बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है तो खेतों में जो फसलें खड़ी है उसको नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी तक की जो स्थिति बनी है वह मौसम किसानों के लिए ठीक रहा है, फसलों के लिए ठीक रहा है। लिहाजा रबी की फसल उत्पादन की अगर बात करें तो अभी तक इस तरह के कोई संकेत नहीं है कि वो कोई खराबी की ओर बढ़ेगा। तो जो अभी का जो माहौल है या अभी का जो मौसम बना हुआ है वह निश्चित रूप से खेती किसानी के लिए फायदे का मामला। लेकिन अगर इस तरह का अगर अचानक मौसम में कोई बदलाव होता है, ओलावृष्टि होती है या तेज बारिश होती है, तो फिर जो है खड़ी फसलों को नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही। लेकिन अभी तक का जो जिस तरह का जो मौसम का जो ट्रेंड है उससे रबी की फसलों को फायदा होने की ही संभावना है। और जहां तक अगले 2-3 दिनों की अगर बात करूं तो मौसम साफ रहेगा, आसमान साफ रहेगा। लिहाजा सुबह और शाम की जो सर्दी है रात की वो तो बनी रहेगी, लेकिन दिन का तापमान जरूर बढ़ सकता है, कोहरा कम हो सकता है। चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात यह कि कब तक जो प्रदेशवासी है उन्हें इस ठंड से निजात मिल पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए। तो चलिए, जिस तरीके से देश भर में सर्दी का सितम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने एक बार फिर से अनुमान जताया है कि भारी बारिश कई राज्यों में हो सकती है, जिससे सर्दी में और भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कब तक जो देशवासी हैं उन्हें सर्दी से निजात मिल पाती है। तो चलिए, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।